दुमास बीच नाम सुनते ही मन में एक खौफ पैदा हो जाता है। बचपन से सुनते आए हैं कि सूरत के पास स्थित ये समंदर किनारा भूतों का बसेरा है। कहा जाता है कि यहाँ कभी श्मशान हुआ करता था, जिसे अब समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया है। आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। होंगे कुछ कहानियां लो वो बनाने चले थे, मगर जिज्ञासा ऐसी कि रोक नहीं पाए। दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकले थे। गंतव्य था दुमास बीच। रास्ते में स्थानीय लोगों ने बहुत समझाया, रात को वहां मत जाना, पर हम मानने वाले कहाँ थे। शाम ढलते ही हम वहां पहुंचे। दूर से ही काले रेत का विशाल समुद्र तट नजर आया। एक अलग ही सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। किनारे पर टहलने लगे, तभी एक अजीब सी हवा चलने लगी, कानों में मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक सामने एक सफेद साया दिखा। दूर से एक महिला सी दिख रही थी, उसकी ओर चल पड़े। जैसे जैसे करीब गए, साया साफ होता गया। एक खूबसूरत सी महिला थी, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए। उसकी आंखें थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वो हमें देखकर मुस्कुराई। उसका मुस्कुराना कुछ अटपका था। हम घबरा गए, पूछा भी नहीं वो कौन है और कहां से आई है। वो बस मुस्कुराती रही और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हम भी उसके पीछे हो लिए। वो हमें समुद्र की ओर ले जा रही थी। अचानक वो रुकी और समुद्र की ओर इशारा किया। वहां लहरों के बीच एक चेहरा उभर रहा था, सफेद बाल, गुस्से से भरी आंखें। वो चेहरा हमें ही देख रहा था। चीख निकलने से पहले ही वो महिला गायब हो गई। हम अकेले थे, सामने गुस्से से घूरता हुआ चेहरा। तभी एक लहर आई और हमें अपनी चपेट में ले लिया। जब तक होश आया, खुद को किनारे पर पड़े पाया। आसमान सफेद हो चुका था, सूरज निकलने ही वाला था। दोस्त कहीं नहीं थे। घबराकर उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी जेब में रखा मोबाइल गीला होने की वजह से चमक उठा। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में वही महिला खड़ी थी, सामने समुद्र। हवा में बाल उड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो कैमरे की तरफ मुड़ी और धीरे धीरे बोलने लगी, मुझे शांति दो। वीडियो यहीं खत्म हो गया। घर वापसी के बाद भी दोस्तों का कोई पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक खबर आई कि समुद्र किनारे 2 लाशें मिली हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या वो चेहरा, क्या वो महिला? नहीं, ये सब सोचने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ समय बाद एक रात वो महिला फिर आई, सपने में। इस बार गुस्से में थी। मुझे शांति दो, बार बार यही कहती रही। उसके बाद से मेरी जिंदगी एक सजा बन गई। हर रात सपने में वो महिला आती और वही बात कहती। मानसिक परेशानी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आया। एक रात सपने में वो महिला फिर आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो मुझसे कह रही थी, वह हार नहीं मान रहा, उसे शांत करना है। ये सुनते ही मैं चौंक कर उठा। सुबह होते ही दुमास बीच जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर रात होने का इंतजार करने लगा। पूरी रात समंदर की लहरों को निहारता रहा। तभी दूर लहरों के बीच वो चेहरा फिर दिखाई दिया। गुस्से से देख रहा था। तभी वो महिला भी सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद वो महिला उस चेहरे की ओर चलने लगी। वो चेहरा उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। धीरे धीरे समुद्र में चली गई। वह चेहरा गुस्से से दहाड़ने लगा। एक बड़ी सी लहर उठी और उसे अपने आगोश में ले लिया। फिर शांत। वह महिला भी नजर नहीं आई। सुबह होते ही वहां से चला गया। उसके बाद से वो सपने आने बंद हो गए। क्या वाकई मैंने उन्हें शांति दिला दी थी? ये सवाल आज भी मेरे जहन में है। लेकिन इतना जरूर है कि दुमास बीच पर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो वहां जाने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि सपने आने बंद हो गए थे, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे साथ रह गई, मानो कोई मुझे लगातार देख रहा हो। रातों को अकेले सोने में डर लगने लगा। हर आहट पर चौंक उठता।
एक रात सोते समय अचानक कमरे का तापमान गिर गया। कंबल ओढ़े हुए भी ठिठुरन महसूस हो रही थी। फिर कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजीब सी गंध फैल गई। आंखें खोली तो सामने सफेद साड़ी पहनी वो महिला खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तूने धोखा दिया। चीख निकलने से पहले ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं घबराकर बिस्तर से कूद गया और कमरे से बाहर भागा। रात भर जागता रहा। सुबह होते ही सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तनाव की वजह से कमजोरी बताई और कुछ दवाएं दी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वो महिला रातों को आती रही, कभी गुस्से से चिल्लाती, कभी रोती हुई। मैं दवाओं के नशे में उसे देखता रहता। धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। एक रात अस्पताल के कमरे में अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधकारमय हो गया। तभी उस महिला की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। फिर कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुछ महसूस हुआ जैसे मुझे कोई पकड़ रहा है। मैं चीखने लगा, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। हालांकि मेरी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। कुछ देर बाद अचानक लाइट जली और वो सब गायब हो गया। मैं बिस्तर पर पसीने से लथपथ लेटा हुआ था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वाकई वो भूत थी? क्या उसने मुझ पर हमला किया था या ये सब मेरा भ्रम था? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि दुमास बीच का रहस्य मुझे अंदर तक तोड़ चुका था। अस्पताल में कई दिन गुजारे। धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार हुआ, लेकिन दुमास बीच के भयानक अनुभव और उस रात के हमले का खौफ आज भी मेरे साथ बना हुआ है। शायद कभी दूर नहीं होगा। शायद दुमास बीच कुछ आत्माओं का अधूरा सफर है, अधूरी कहानी है, और वहां जाने वाला हर शख्स उनकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कुछ को वो बस डरा कर छोड़ देती हैं, तो कुछ को अपने साथ खींच लेती हैं। मैं भाग्यशाली रहा कि किसी तरह वापस लौट सका।